वेलकम टू माय चैनल जेएवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग अपने बीएफएम के मॉड्यूल डी का यूनिट नंबर 23 जो कि बेस्ड है सुपरवाइजरी रिव्यू, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ बेसल 2 प्रोवाइड्स फॉर 3 पिलर। अब देखिए, अब कौन सा मैचिंग है ये बताना है। पिलर 1 मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, पिलर 2 मार्केट डिसिप्लिन, पिलर 3 सुपरवाइजरी रिव्यू और डी कर रहा है ऑल द अबव। तो ये सही मैचिंग कौन सा है आपको ये बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि आपको पता है कि पिलर 1 है अपना मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड या मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, पिलर 2 है अपना सुपरवाइजरी रिव्यू और पिलर 3 है अपना मार्केट डिसिप्लिन। यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि गलती होने की चांस यहाँ पे ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं कि पिलर 2 में क्या है और पिलर 3 में क्या है। आपका बीएफएम का जो मॉड्यूल डी का टॉपिक नंबर यूनिट नंबर 23 है वो पहले सुपरवाइजरी रिव्यू है और यूनिट नंबर 24 है मार्केट डिसिप्लिन। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि पहले सुपरवाइजरी रिव्यू आता है, उसके बाद हमारा मार्केट डिसिप्लिन आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेंड एसआरईपी। तो दोस्तों, एसआरईपी का फुल फॉर्म क्या है ये आपके मॉड्यूल नंबर 20 यूनिट नंबर 23 में दे रखा है। ऑप्शन ई कर रहा है सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस, ऑप्शन ई कर रहा है स्पेशल रेगुलेटरी इनेबलिंग प्रोविजन, ऑप्शन सी कर रहा है स्पेशल रीजनल इकोनॉमिक पैकेज, ऑप्शन डी कर रहा है सिस्टम रेगुलेटेड एम्बेडेड पैकेज। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर कुछ प्रोसीड्यूर्स होते हैं और उसको हम लोग एनुअल बेसिस पे कैरी आउट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एनुअल बेसिस पे कौन करता है कैरी आउट? तो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज होते हैं, वो इसे कैरी आउट करते हैं। आखिर क्यों करते हैं? टू एंश्योर ईच क्रेडिट इंस्टीट्यूशन हैज इन प्लेस द स्ट्रेटजी, प्रोसेसेस, कैपिटल एंड लिक्विडिटी दैट आर एप्रोप्रिएट टू द रिस्क टू विच इट इज और माइट बी एक्सपोज टू। चलिए, तो ये हमारा सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पिलर 2 सुपरवाइजरी रिव्यू कंसिस्ट ऑफ। तो पिलर 2 में जानते हैं हम लोग सुपरवाइजरी रिव्यू आता है। अब उसके अंदर क्या क्या आता है? ऑप्शन ए कर रहा है इवैल्यूएट रिस्क असेसमेंट, ऑप्शन बी कर रहा है इंश्योर साउंडनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ बैंक इंटरनल प्रोसेस टू असेस द कैपिटल एडिक्वेसी, ऑप्शन सी कर रहा है इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ मैक्सिमम कैपिटल विद पीसीए फॉर शॉर्टफॉल, ऑप्शन डी कर रहा है प्रिस्क्राइब डिफरेंशियल कैपिटल वेयर नेसेसरी, दैट इज वेयर द इंटरनल प्रोसेस आर स्लैक, ऑप्शन ई कर रहा है ऑल द अबव। तो दोस्तों, पिलर 2 सुपरवाइजरी प्रोसेस में सब कुछ आता है। ये देखिए आपके बुक का ये स्नैपशॉट है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पिलर 2 जो सुपरवाइजरी प्रोसेस है इसमें हम लोग रिस्क असेसमेंट को इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा बैंक का इंटरनल प्रोसेस जो है वो उसका साउंडनेस और इंटीग्रिटी मेंटेन हो। उसके बाद थर्ड है दोस्तों, हम लोग मिनिमम कैपिटल को मेंटेन करते हैं, पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन शॉर्टफॉल के लिए, और लास्ट है प्रिस्क्राइब डिफरेंशियल कैपिटल वेयर नेसेसरी। चलिए, तो ये सभी के सभी हमारे सुपरवाइजरी रिव्यू के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल फॉर सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस पिलर 2 अंडर बेसल 2। दोस्तों, आपको पता है बेसल 2 के अंदर जो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस है पिलर 2, उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं। आपसे ये पूछा गया है इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। तो ए कह रहा है बैंक शुड हैव प्रोसेस फॉर असेसिंग देयर ओवरऑल कैपेसिटी एट कैपिटल एडिक्वेसी। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है सुपरवाइजर शुड रिव्यू एंड इवैल्यूएट बैंक इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी। सी कर रहा है सुपरवाइजर शुड एक्सपेक्ट बैंक टू ऑपरेट एबव द मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल। डी कर रहा है सुपरवाइजर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल टू प्रिवेंट कैपिटल फ्रॉम फॉलिंग बिलो द मिनिमम लेवल रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जरा प्रिंसिपल देखते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। आपकी ये मैंने आपके बुक से ये स्क्रीनशॉट लिया है और आपको मैं प्रिंसिपल शॉर्ट में समझा देता हूँ दोस्तों। तो बेसिकली पहला प्रिंसिपल शो करता है बैंक शुड हैव अ प्रोसेस फॉर असेसिंग देयर ओवरऑल कैपेसिटी कैपिटल एडिक्वेसी। प्रिंसिपल 2 कहता है सुपरवाइजर शुड रिव्यू एंड इवैल्यूएट द बैंक इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी। प्रिंसिपल नंबर 3 कहता है सुपरवाइजर शुड एक्सपेक्ट बैंक टू ऑपरेट एव मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल। और प्रिंसिपल नंबर 4 कहता है कि सुपरवाइजर शुड सीक टू इंटरवीन एट एन अर्ली स्टेज टू प्रिवेंट कैपिटल फ्रॉम फॉलिंग। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दोस्तों वो गलत है, ठीक है, नॉट है, क्योंकि देखिए डी में क्या लिखा हुआ है कि सुपरवाइजर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल। तो ऐसा कुछ कहीं लिखा ही नहीं हुआ है किसी प्रिंसिपल में। तो दोस्तों, आपको ये प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 प्रिंसिपल में क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये एसआरपी का पार्ट है, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस का पार्ट है ये 4 प्रिंसिपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस, जिसे हम लोग ICAAP कहते हैं, इज द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक इन द लाइट ऑफ डैश ऑफ सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। तो किस प्रिंसिपल के
के थ्रू है। तो ऑप्शन ए करा है प्रिंसिपल 1, ऑप्शन बी करा है प्रिंसिपल 2, ऑप्शन सी करा है प्रिंसिपल 3, ऑप्शन डी करा है प्रिंसिपल 4। तो ऊपर आपको जो मैंने यहाँ पे दिखाया है दोस्तों, आप जरा प्रिंसिपल नंबर 2 पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना, बैंक्स का इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट एंड स्ट्रेटजीज। तो ये कौन रिव्यू करेगा? सुपरवाइजर रिव्यू करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रिंसिपल नंबर 2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी प्रिंसिपल सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस हैव अंडर बेसल 2 अकॉर्ड। तो बेसल 2 अकॉर्ड के अंदर कितने प्रिंसिपल सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस हैं? तो 4 प्रिंसिपल रिव्यू प्रोसेस है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब सिंपल बेसिक क्वेश्चंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ICAAP एंड SREP आर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो इसका ये किसका 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है? तो ऑप्शन ए कर रहा है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का, ऑप्शन बी कर रहा है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस का, ऑप्शन सी कर रहा है मार्केट डिसिप्लिन का, और ऑप्शन डी कर रहा है ऑल द अबव। तो दोस्तों चूंकि ये जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम ही है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, और इसी के अंदर हम लोग ICAAP भी पढ़ रहे हैं और SREP भी पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICAAP लाइज विथ। तो ये जो ICAAP को डिजाइन करना और इसे इंप्लीमेंट करवाना, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? तो ऑप्शन ए कर रहा है बैंक्स बोर्ड डायरेक्टर, बी कर रहा है RBI, सी कर रहा है फेडाई, डी कर रहा है BCBG। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जो ICAAP है उसका अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? तो ये यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, लिखा हुआ है साफ साफ, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ICAAP इज विद बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये पार्टिकुलर जो सीरीज चल रहा है, आप हमारा MCQ सेशन, ये काफ़ी लाभदायक साबित हो रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, पूरा का पूरा बुक का पूरा यूनिट का आपका रिवीजन हो रहा है, और साथ ही साथ बुक का वो स्नैपशॉट जहाँ पे ये चीज़ दे रखा है उसका भी मैं इसमें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसका ये चीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस। तो ऑप्शन ए कर रहा है ICAAP इंक्लूड कैपिटल एडिक्वेसी प्रोसेस, बी कर रहा है ICAAP इंक्लूड द प्रोजेक्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कमिंग ईयर, ऑप्शन सी कर ICAAP इंक्लूड द प्लान एंड स्ट्रेटजी फॉर मीटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और डी कर ऑल द अबव आर करेक्ट। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, ये सभी के सभी हमारे करेक्ट हैं। ICAAP के अंदर कैपिटल एडिक्वेसी प्रोसेस होता है, प्लानिंग होता है, ये सभी के सभी हमारे इसके पार्ट हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट इज ICAAP? इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग प्रोसीड्योर, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी एक्रूअल प्रैक्टिसेस। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ बैंक रिक्वायर्ड टू एक्सेस एंड पुट ऑन रिकॉर्ड वेदर द प्रोसेस रिलेटिंग टू ICAAP implemented by the bank successfully achieve the objective envisaged। तो ये कब होता है, कितने महीने बाद होता है? ऑप्शन ए करा है वंस इन अ मंथ, ऑप्शन बी करा है वंस इन अ क्वार्टर, ऑप्शन सी करा है वंस इन अ हाफ ईयर, ऑप्शन डी करा है वंस इन ईयर। तो बताइए, तो ऑब्वियस ही बात है, ये हमारा होगा वंस इन एन ईयर। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है रिव्यू ऑफ ICAAP का जो आउटकम है उसका रिव्यू क्या है, एटलीस्ट एक बार तो होना ही चाहिए एक साल में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICAAP शुड बी गाइडेड बाय द, ऑप्शन ए द रिस्क एपिटाइट ऑफ द बैंक कंसर्न, बी प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सी एक्सपोजर ऑफ बैंक, डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो देखिए इसको समझिए, ये आपका बुक का जो कटिंग है वो मैं दे रहा हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में क्या कहा गया है कि जो ICAAP का इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से गाइडेड होना चाहिए। दो द बैंक आर इनकरेज टू माइग्रेट टू एंड अडॉप्ट progressively sophisticated approach in designing their ICAP, the RBI would expect the degree of sophistication adopted in the ICAP in regard to। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को यूज करते हैं जिसके थ्रू हम लोग ICAAP को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसल 3 इज करेक्ट? ऑप्शन ए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस एंड मार्केट डिसिप्लिन आर इट्स 3 पिलर, ऑप्शन बी इंटरनल कैपिटल रिक्वायरमेंट असेसमेंट प्रोसेस ICAAP कंडक्टेड बाय RBI, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड एवेल्यूशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय बैंक देमसेल्फ, सी का रहा है ए ओनली। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है ए ओनली, बी है बी ओनली, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नाइदर ए और बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार खुद से ट्राई कीजिए इसे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि सभी क्वेश्चन को एक बार पहले से अपने से बनाइए, ठीक है, और फिर मेरे आंसर को देखिए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नाइदर ए नॉट बी। तो देखिए दोस्तों क्यों ऐसा हुआ, आप समझिए कि जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो हमारा बेसल 2 से संबंधित है। ठीक है, तो बेसल 3 में क्या है, तो मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्डिंग के कारण आप गलत कर सकते हैं। जब भी आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट दिखे तो बेसल 2 में आता है, और बेसल 3 में क्या आता है, मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड्स। तो मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड लिखा होता तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता, लेकिन इसने लिखा क्या है, मिनिमम कैपिटल
रिक्वायरमेंट, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत है। अब जरा ऑप्शन बी को देखिए, तो ऑप्शन बी में ध्यान रखना आपको ये है, अभी मैंने बताया था कि ICAAP का जो रिव्यू प्रोसेस होता है वो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, मैंने बताया है। और जो SERP है उसका जो रिव्यू होता है वो RBI के द्वारा होता है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा, ICAAP किसके द्वारा, तो बैंक के द्वारा, और SERP किसके द्वारा, तो RBI के द्वारा। यहाँ पे देखिए उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी क्या है, गलत है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि ऑप्शन ए क्यों गलत है और ऑप्शन बी क्यों गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर है यहाँ हमारा ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस पार्टिकुलर MCQ के सेशन के थ्रू आप लोग चीज़ों को रिवाइज कर पा रहे हैं फास्टली, तो ऑब्वियस सी बात है ये इफेक्टिव मेथड है, तो फास्ट रिवीजन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है रिस्क एग्रीगेशन इन ICAAP इम्प्लाइज। तो रिस्क एग्रीगेशन का क्या मतलब है, ए सम टोटल ऑफ रिस्क मेजर अक्रॉस वेरियस रिस्क, B sum total of risk measure in terms of pillar 1 guideline, C sum total of risk measure after accounting for risk diversification, D assessment of banks internal capital adequacy assessment and strategy। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए बुक में साफ साफ लिखा हुआ है इसके बारे में डिटेल, जिससे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अंडर SRP banks would have ICAAP process। 2 supervisor may intervene to ensure that capital does not fall below the required level। Third, supervisors have authority to order closure of the bank for non-compliance with capital requirement। ऑप्शन ए का रहा है 1 and 2 आर ट्रू, 2 and 3 आर ट्रू, 1 and 3 आर ट्रू, ऑल आर ट्रू। तो बताइए, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 and 2 आर ट्रू। तो बैंक के पास ICAAP प्रोसेस होना चाहिए और सुपरवाइजर इंटरवीन करेंगे ताकि वो इंश्योर कर सकें कि कैपिटल जो है रिक्वायर्ड लेवल से नीचे नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं है कि आप बैंक को क्लोज करवा दीजिएगा, बिल्कुल गलत है। तो थर्ड तो होगा ही नहीं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है 1 and 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का कटिंग है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्रेडिट अकॉर्ड फ्रेमवर्क 1988 क्रेडिट अकॉर्ड फेवर अकाउंटेड फॉर। तो 1988 का जो क्रेडिट कैपिटल अकाउंट फ्रेमवर्क था उसमें क्या आया, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, डिफाइंड कैपिटल कंपोनेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी 1, 2 and 4, क्योंकि जो ऑपरेशनल रिस्क था वो इनॉग्रेट हुआ था बेसल 2 में पहली बार, ठीक है। तो इसीलिए जो है ऑपरेशनल रिस्क आया ही नहीं था 1988 में, तो ऑपरेशनल रिस्क वाले ऑप्शन को छोड़कर बाकी सभी होंगे। आपको मैं एक चार्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा अकॉर्ड कब आया था। तो बेसल 1 का पहला अकॉर्ड आया था 1988, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, जिसे हम लोग 1988 कैपिटल अकॉर्ड कहते हैं। और भारत में कब आया, 1992 में। बेसल 2 का आया 2006 में, और भारत में कब आया, 2008 में। और बेसल 3 आया 2010 में, और भारत में आया 2013 में। और जो लास्ट है दोस्तों वो है 30/9/2020, और लास्ट है 1/4/2021। चलिए, तो ये आप लोग चार्ट को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपको बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 में डिफरेंस क्लियर होने चाहिए। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अंडर द बेसल 1 अकॉर्ड BCBS फिक्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फंड फॉर बैंक एट। तो मिनिमम कैपिटल फंड का रिक्वायरमेंट कितना फिक्स किया गया, ए 8% ऑफ टोटल RWA, B 9% ऑफ टोटल RWA, C 10% ऑफ टोटल RWA, D 100 करोड़। तो दोस्तों ये आपको पता होगा, ये तो ऑप्शन सिंपल सा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BCBS के द्वारा 8% है, लेकिन RBI के द्वारा 9% है, ठीक है। चलिए, तो बेसल 1 कब आया था, 1988 में आया था, लेकिन लॉन्च कब हुआ, 1999 में, ठीक है। और मिनिमम पिलर ऑफ बेसल 1 अकॉर्ड को हम लोग CAR कहते हैं, मेन पिलर, ठीक है, वो हमारा CAR है। बेसल 1 में CAR ही था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एज पर बेसल 2 रिवाइज फ्रेमवर्क बैंक हैव टू अडॉप्ट ए स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच एंड बेसल इंडिकेटर, ठीक है। तो अप्रोच फॉर ऑपरेशनल रिस्क विद इफेक्ट फ्रॉम, तो ऑपरेशनल रिस्क का अप्रोच कब से आया, तो 31 मार्च 2006, 30 दिसंबर 2006, 31 मार्च 2007 और 1 अप्रैल 2007। दोस्तों करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल 2007। क्वेश्चन नंबर 19 है। द बेसल 1 अकॉर्ड वाज मेड इन 1988, बिल्कुल सही बात है। अ रिवीजन एक्सरसाइज बिगेन इन जून 1999 आफ्टर द एग्जॉस्टिव कंसल्टेटिव प्रोसेस। अ रिवाइज फ्रेमवर्क वाज फाइनलाइज इन जून 2004। चलिए, ये सब डाटा हमें दे रखा है। द रिवाइज फ्रेमवर्क प्रमोट्स ऑप्शन ए कैपिटल एलोकेशन ऑपरेशनल रिस्क, ऑप्शन बी एडॉप्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बाय बैंक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। A only A is correct, B only B is correct, C both A and B are correct, D both A and B are incorrect। तो आपको समझ में आ रहा है, 1988 में पहले बेसल 1 आया, उसमें एक रिवीजन एक्सरसाइज कब शुरू हुआ, जून 1999 में, और फाइनलाइज कब हुआ, तो जून 2004 में। अब उसमें क्या आया था ये पूछ रहा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब देखिए मैं इसको बुक का कटिंग बताता हूँ। देखिए जो रिवाइज फ्रेमवर्क आया था ना, उसमें क्या डिमांड किया गया, कैपिटल एलोकेशन फॉर ऑपरेशनल रिस्क फॉर द फर्स्ट टाइम,
ठीक है, मैंने आपको बताया भी है दोस्तों, जो कि 2007 से चालू हुआ। तो पहली बार ऑपरेशनल रिस्क का कैपिटल एलोकेशन ये जो फाइनलाइज हुआ जून 2004 में, उसमें कहा गया। तो ऑप्शन ही करेक्ट है। और दूसरा चीज़ में इसने इसने ये अडॉप्ट किया, एडॉप्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों हमारे इस रिवाइज फ्रेमवर्क के पार्ट थे। चलिए, आपको यही चीज़ ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द मेन फीचर ऑफ रिवाइज, देखिए फिर से वही क्वेश्चन कि जो बेसल 2 का जो रिवाइज फ्रेमवर्क अकॉर्ड था, उसका मेन फीचर क्या था। ऑप्शन ए, मोर रिस्क सेंसिटिव कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऑप्शन बी, रिस्क ट्रीटमेंट ऑन सिक्योरिटाइजेशन। ऑप्शन सी, इट प्रोवाइड डिफरेंट ऑप्शन फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। देखिए आपके बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा रिवाइज फ्रेमवर्क आया था 26 जून 2004 को, उसका सिग्निफिकेंट फीचर पहला क्या था, मोर रिस्क सेंसिटिव कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये कैसे आया, तो ऑपरेशनल रिस्क को लिया गया अपार्ट फ्रॉम क्रेडिट एंड मार्केट रिस्क। तो क्रेडिट मार्केट रिस्क पहले से था ही, ऑपरेशनल रिस्क को भी लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क ट्रीटमेंट ऑन सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी होगा अपना। फिर प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ ऑप्शन फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क टू अलाउ बैंक एंड नेशनल रेगुलेटर टू सेलेक्ट द अप्रोच दैट आर मोस्ट सुटेबल। तो ऑप्शन आप सी भी करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर डी। तो आपको देख सकते हैं कि आपको जो भी जहाँ भी बुक का जो भी स्नैपशॉट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से मिल पाए। तो फ्रेंड्स, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीडीएफ को बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। अंडर बेसल 2 विच प्रिस्क्राइब वाइल प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम कैपिटल रेशियो ऑफ 8%, व्हाट एडिशनल रिस्क BIS हैज एडेड टू द एग्जिस्टिंग रिस्क। तो दोस्तों बेसल 2 में ये कहा गया है कि जब बेसल 2 में मिनिमम कैपिटल रेशियो कितना कहा गया, आपको पता है 8% कहा गया, तो इसमें एडिशनल रिस्क क्या ऐड किया गया एग्जिस्टिंग रिस्क से, तो ऑपरेशनल रिस्क ऐड किया गया। हम लोगों ने देखा है कि बेसल 1 में तो ऑपरेशनल रिस्क था ही नहीं, बेसल 2 में ऑपरेशनल रिस्क आया। बार बार हम यही रिपीट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आप देखिए, हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। टायर 1 कैपिटल 500 करोड़, टायर 2 कैपिटल 800 करोड़, RWA क्रेडिट रिस्क 5000 करोड़, कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क 200 करोड़ एंड 100 करोड़ रिस्पेक्टिवली। आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है और रेगुलेटरी CR दे रखा है 8%। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बताना है कितना होगा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर से। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, आप एक्सप्लेनेशन को समझिए। तो टोटल CR का फॉर्मूला होता है एलिजिबल टोटल कैपिटल टायर 1 प्लस टायर 2 डिवाइड बाई टोटल RWA। तो एलिजिबल टोटल टायर 1 कितना है, टायर 1 है अपना 500, और टायर 2 कितना है दोस्तों, तो दोस्तों टायर 2 भी अपना है 500। अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे एक आपका ट्विस्ट है, जो कि मैं समझाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे गलती करने का चांस ज़्यादा है। तो 500 प्लस 500 डिवाइडेड बाई टोटल RWA कितना दे रखा है, सबको जोड़िए। तो RWA क्रेडिट रिस्क का 5000, ठीक है। फिर उसके बाद तो आप इसे करेंगे तो 8750 आएगा। देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैंने आपको समझाया था पहले भी कि टायर 2 कैपिटल जो मैक्सिमम होता है वो 100% होता है टायर 1 का। तो यहाँ पे आप टायर 2 को 800 जानबूझकर गलती करवाएगा आपसे, 800 नहीं लेना है आपको। टायर 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं बात को। तो टायर 2 का मैक्सिमम वैल्यू होता है टायर 1, तो आप लोग टायर 2 500 लेके चलना है। यहाँ पे गलती लोग कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। कहीं नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए कि टायर 2 का वैल्यू टायर 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। ये मैंने पिछले वीडियो लेसन में समझाया था। तो इसीलिए हम लोगों ने टायर 2 का भी 500 लिया। आपको ये क्लियर है। और टोटल RWA तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। टायर 1 कैपिटल 1000 करोड़, टायर 2 कैपिटल 500 करोड़, RWA फॉर क्रेडिट रिस्क 8000 करोड़, कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क 360 करोड़ एंड 270 करोड़ रेस्पेक्टिवली। टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, टोटल CAR कितना होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 12.5%, 10%, 12.24%, 17.38%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 10%। आइए देखते हैं कैसे इसका एक्सप्लेनेशन। तो टोटल कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल है अपना 1500, टायर 1 और टायर 2 जोड़ लीजिए। तो RWA फॉर क्रेडिट कितना है, तो वो है हमारा 8000 करोड़। तो RWA फॉर मार्केट कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे आपको 9% आपका CRAR है, आपको पता है। तो 360 आपको दे रखा है कैपिटल चार्ज, उसको आप CRAR से डिवाइड कीजिए तो, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको RWA मिल जाएगा 4000 करोड़। और ऑपरेशनल रिस्क का RWA निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 270 करोड़ को 9 से डिवाइड कीजिए, इंटू 100 कर लीजिए तो 3000 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। आपको तो क्या निकालना, क्या है, टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालना है ना। टोटल कैपिटल को नॉमिनेटर में लिख दीजिए। टोटल कैपिटल है कितना अपना 1500 को नॉमिनेटर में लिख दीजिए। टोटल RWA निकाल लीजिए 8000 प्लस 4000 प्लस 3000 यानी 15000, ठीक है। तो 15000 को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। तो 1500 15000 कितना परसेंट है, 10% है। तो करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द टर्म BCBS इन कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो स्टैंड्स फॉर। तो BCBS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, बेसल कमिटी ऑन बेसिक सुपरविजन। कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसे हम लोग फुल फॉर्म को ध्यान रखेंगे।
बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, एज पर बेसल 2 नॉर्म्स द टोटल कैपिटल रेशियो शुड नॉट बी लोअर देन। तो करेक्ट आंसर इसका 0.10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रोविजन ऑफ बेसल 2 वाइल इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन बेसल 1। तो कौन सा रिस्क है बताइए, ऑपरेशनल रिस्क था, दिया ही नहीं हुआ है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, टोटल रिस्क विद एसेट इज इक्वल टू। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका देखिए बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, क्रेडिट रिस्क का रिस्क वेट लेना है, 12.5 को गुना करना है कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट रिस्क है, और 12.5 को गुना करना है कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क है। आप पूछेगा कि 12.5 आया कहाँ से, तो दोस्तों 12.5 आपको पता है ना, 1/100/8 होता है। तो बेसिकली आपको 8% लेना है CAR, जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने लिया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 लिया गया है। ठीक है, तो वो तो हमारा RBI ने प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन इंटरनेशनल बैंक के लिए तो 8% है। तो आप समझ में आया 12.5 कहाँ से आया। 12.5 बेसिकली कुछ नहीं है, वो बेसिकली 100/8 है। ठीक है, इसीलिए आया है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि टोटल रिस्क वेट एसेट कैसे निकालते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एज पर बेसल इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया, बेसल 3, आप देखिए बेसल 3 का बात हो रहा है, विद इन टोटल कैपिटल ऑफ 9% ऑफ RWA द टायर 2 कैपिटल कैन बी, ऑप्शन ए मैक्सिमम इक्वल टू टायर 1 कैपिटल, मिनिमम इक्वल टू टायर 1 कैपिटल, मैक्सिमम इक्वल टू 2% ऑफ RWA, मिनिमम इक्वल टू 2% ऑफ RWA। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ए। ये हम लोगों ने देखा है कि टायर 2 का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो टायर 1 के इक्वल होगा, और टायर 3 का मैक्सिमम वैल्यू टायर 1 का 250% होगा। ठीक है, टायर 3 के बारे में तो हम लोग अभी पढ़े ही नहीं है। आइए इस लेसन को कंक्लूड करते हैं केस स्टडी के साथ। इस केस स्टडी में देखिए एक बैंक का कुछ डाटा कंपाइलिंग दिया हुआ है CRAR का 30 सितंबर 2014 का। तो टायर 1 दे रखा है, टायर 2 दे रखा है, RWA फॉर क्रेडिट रिस्क दे रखा है, एक्सपोजर ऑन रिटेल एसेट, टोटल एलिजिबल फाइनेंशियल कोलेट्रल ये दे रखा है, कैपिटल फॉर चार्ज फॉर जनरल मार्केट रिस्क नेट पोजीशन दे रखा है, कैपिटल चार्ज फॉर स्पेसिफिक रिस्क दे रखा है, वर्टिकल एडजस्टमेंट दे रखा है, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट दे रखा है, टोटल कैपिटल चार्ज फॉर इक्विटी, टोटल कैपिटल चार्ज फॉर ऑप्शन, ग्रॉस इनकम फॉर द ईयर, ग्रॉस इनकम फॉर ईयर बिफोर प्रीवियस ईयर, ग्रॉस इनकम फॉर सेकेंड ईयर बिफोर प्रीवियस ईयर, ये सब डाटा हमको दे रखा है। पहला क्वेश्चन, द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर क्रेडिट रिस्क एट मिनिमम रिक्वायर्ड रेट एज पर RBI मैंडेट इज। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए इसे। आइए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों देखिए स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको एसर्टेन करना है कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट रिस्क एट मिनिमम रिक्वायर्ड रेट एज पर RBI गाइडलाइन। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, TRWA फॉर रिस्क वेट एसेट, टोटल रिस्क वेट एसेट निकालिए मार्केट रिस्क का, टोटल रिस्क वेट एसेट निकालिए ऑपरेशनल रिस्क का, और आपका एक तो आपका दे ही रखा है। ठीक है, तो देख सकते हैं क्रेडिट रिस्क तो आपको RWA दे ही रखा है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप क्या कीजिए, CRAR को कैलकुलेट कर लीजिए बैंक का। ठीक है, आइए एक एक करके एक स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, एसर्टेन कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट रिस्क एज मिनिमम रिक्वायर्ड एज पर RBI गाइडलाइन इज इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क लेस कोलेट्रल अवेलेबल इफ एनी। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जो हमारा रिटेल एसेट है उसका रिस्क वेट जो होता है वो 75% होता है एज पर RBI गाइडलाइन। सो रिस्क एसेट इन द प्रॉब्लम इज 8700। अब बताइए रिस्क एसेट कितना है। दोस्तों रिटेल एसेट है अपना 8700 करोड़, उसमें से फाइनेंशियल कोलेट्रल जो कि है अपना 1200 करोड़, उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 87 करोड़ में से 1200 करोड़ यदि घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 7500 करोड़। और दोस्तों RBI का गाइडलाइन क्या कहता है कि जो रिस्क वेट होता है रिटेल एसेट का वो 75% होता है। 75% किसका, तो घटाने के बाद जो वैल्यू मिला उसका। तो 75% और 7500 आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 5625। ठीक है, तो ये मिल गया। और क्रेडिट रिस्क कितना दे रखा है हमें, तो क्रेडिट रिस्क हमें दे रखा है 35,500। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 41,125। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, रिस्क वेट एसेट निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, RWA क्या होगा, तो वो हो जाएगा 9% ऑफ 41125। ठीक है, तो ये 41125 हम लोगों ने ऊपर कैपिटल निकाला था। चलिए तो ये हमारा यदि 9% निकालेंगे 41125 का तो वो मिलेगा हमें 3701 करोड़। तो जो क्रेडिट रिस्क का कैपिटल रिक्वायरमेंट है मिनिमम रेट पे वो है 3701 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, टोटल रिस्क वेट एसेट फॉर मार्केट रिस्क इज। तो मार्केट रिस्क के लिए टोटल रिस्क वेट एसेट कितना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा फिगर काम आएगा इस कैटेगरी में। तो आप देखिए इसमें कौन कौन सा फिगर काम आएगा। पहला आएगा कैपिटल चार्ज फॉर जनरल मार्केट रिस्क नेट पोजीशन जो कि 450 है। फिर आएगा कैपिटल चार्ज फॉर स्पेसिफिक जो कि 190 है। वर्टिकल एडजस्टमेंट, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट, टोटल कैपिटल चार्ज फॉर इक्विटी, टोटल कैपिटल चार्ज फॉर ऑप्शन, इन सभी को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा क्या, इन सभी को जोड़ने के बाद आपको मिल जाएगा टोटल RWA। ठीक है, तो कि आपको मिलेगा 885। तो
तो ये आपका कैपिटल मिला 885 क्या है दोस्तों, कैपिटल। तो RWA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 885 को 9% से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9833.33 करोड़। चलिए आगे देखते हैं, टोटल रिस्क विद एसेट फॉर ऑपरेशनल रिस्क। तो दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है इसका तरीका, आप लोग पढ़े होंगे कि हमारा जो ग्रॉस इनकम है उसको इसका मेरा चैप्टर बना हुआ है दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क का निकालने के लिए। तो एवरेज ऑफ ग्रॉस इनकम ऑफ ऑल 3 ईयर, तो 495 प्लस 450 प्लस 390 का 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 445। ये हमें कैपिटल मिला, इसको 9% से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4944। अब लास्ट में पूछा गया CRAR बता दो, तो CRAR के लिए क्या करना है, टायर 1 प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाई टोटल RWA इंटू 100। तो टायर 1 प्लस टायर 2 है अपना 4500 और टोटल RWA अपना 55,902, तो परसेंटेज मिल जाएगा 8.05। लास्ट क्वेश्चन है, द बैंक कंपेयर इस टायर 1 CRAR विथ मिनिमम रिक्वायर्ड टायर 1 CRAR एंड फाइंड दैट इस टायर 1 CRAR इज मोर एन एक्सेड रिक्वायरमेंट बाई इतना। तो दोस्तों बैंक क्या करेगी, टायर 1 का CRAR को मिनिमम रिक्वायर्ड टायर 1 के CRAR से कंप्लीट करेगी तो वो 6% आएगा, जो कि हो जाएगा अपना 2515.59। तो टायर 1 CRAR का शॉर्ट कितना फॉल कर रहा है, 16 करोड़। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज के क्वेश्चन का सेट, जो कि हमारा यूनिट नंबर 23 से था। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा इस पर्टिकुलर वीडियो लेसन को। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।